नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, क्विक फैक्ट सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने आपको जो वीडियो कराई थी वो रेजिग्नेशन यानी त्यागपत्र की कराई थी, कौन संवैधानिक पदाधिकारी किसे त्यागपत्र देता है। जो आज की वीडियो है वो उन्हीं संवैधानिक पदाधिकारियों से संबंधित है, लेकिन वो ओथ से संबंधित है, यानी कि जो हम पढ़ने वाले हैं आज, कौन किसे शपथ दिलवाता है, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। जितने भी संविधान में पद हैं और उन पद से संबंधित जितने भी पदाधिकारी हैं, उन्हें कौन सा पदाधिकारी शपथ दिलवाता है, इसी के बारे में ये वीडियो होगी आज। चलिए शुरू करते हैं। और जो हमारा पहले जो आते हैं व्यक्ति, और वो हैं हमारे, देखिए ये सारे जो टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति हो गए हमारे, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा सदस्य, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा सदस्य, हाई कोर्ट के जो हैं हमारे जस्टिस, वो हो गए। इन सब के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं कि कौन इन्हें शपथ दिलवाता है। सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन्हें, और हम यहाँ पर तीन के बारे में देखेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI, जो है भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। बात आती है उपराष्ट्रपति की यानी वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति को। बात आई अब प्रधानमंत्री की यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जो शपथ दिलवाते हैं वो हैं भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात आएगी, तो CJI जो होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको शपथ दिलवाएंगे प्रेसिडेंट। कौन? भारत के राष्ट्रपति। और फिर बात आई जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे उन्हें कौन शपथ दिलवाएगा? CJI की तो बात हो गई, तो इन्हें शपथ दिलवाने वाला व्यक्ति प्रेसिडेंट होंगे। अगर प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो इनके द्वारा नियुक्त किया गया कोई पदाधिकारी होगा, और ज़्यादातर वो जो होता है CJI ही होता है, या फिर राष्ट्रपति या फिर CJI शपथ जो दिलवाता है इनको। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश का जो आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति, इन्हें CJI को शपथ कौन दिलवाता? राष्ट्रपति। और लोकसभा सदस्य जो होते हैं, देखिए एक टर्म आया है यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, इन्हें शपथ दिलवाता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको, कौन प्रोटेम स्पीकर होता है? जब कोई भी लोकसभा का चुनाव होता है तो जब नई सरकार चुनकर आती है तो जितने भी MPs होते हैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन सबको शपथ दिलवाने के प्रावधान है। तो राष्ट्रपति जो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो क्या काम करता है? किसी एक सबसे वरिष्ठ MP को, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एज, अनुभव के आधार पर या फिर लोकसभा में चुने जाने के आधार पर, जो सर्वाधिक लोकसभा में चुना गया होगा वो सबसे अनुभवी वो होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति 6 बार लोकसभा में चुना गया है और कोई 7 बार, तो जो प्रोटेम स्पीकर बनेगा राष्ट्रपति, इस 7 टाइम्स वाले को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेंगे। और प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलवाएगा? प्रोटेम स्पीकर को जो भारत का राष्ट्रपति शपथ दिलवाएगा। और इस शपथ दिलवाने के बाद जो प्रोटेम स्पीकर का काम होता है, वो जितने भी MPs होते हैं, इन MPs को शपथ दिलाने का काम किसका होता है? प्रोटेम स्पीकर का। और जैसे ही इन सबको ये शपथ दिलवा देगा, ये प्रोटेम स्पीकर का पद खत्म हो जाएगा। बस इसका काम क्या है प्रोटेम स्पीकर का? कि संसद के जितने भी सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, इन सबको शपथ दिलवाना। ठीक है, ये आपके समझ में आया होगा। अब बात करें आगे, तो बात आती है चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट। किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को शपथ कौन दिलवाएगा? और फिर सेकंड है राज्यपाल यानी गवर्नर। स्टेट में सबसे बड़ा पद राज्यपाल का, उसके बाद मुख्यमंत्री का। तो मुख्यमंत्री को जो राज्यपाल को जो शपथ दिलवाता है उस स्टेट का यानी करस्पॉन्डिंग स्टेट का जो चीफ जस्टिस होगा। जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट है, उत्तर प्रदेश की ही बात करूं मैं, तो उत्तर प्रदेश में जो हाई कोर्ट है उसके जो CJI होंगे, चीफ जस्टिस, CJI ना CJ, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वो शपथ दिलवाएंगे किसको? राज्यपाल को। ठीक है, और मुख्यमंत्री जो होगा, चीफ मिनिस्टर जो होंगे, उन्हें कौन शपथ दिलवाएगा? उसी करस्पॉन्डिंग स्टेट के गवर्नर यानी कि राज्यपाल। राज्यपाल शपथ दिलवाएंगे मुख्यमंत्री को, और राज्यपाल को शपथ दिलवाएगा जो चीफ जस्टिस होगा किसका? हाई कोर्ट का, करस्पॉन्डिंग हाई कोर्ट का। ठीक है, अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट के जज, जो मैं आपको बता चुका हूँ, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। वो कौन होता है? ज़्यादातर CJI ही होता है भारत का। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनको जो शपथ दिलवाता है वो राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। जैसे अब मैं सेंट्रल लेवल पर बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। और स्टेट लेवल की बात आ जाए तो स्टेट में सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन है? राज्यपाल। तो राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त पदाधिकारी। समझ में आ गई? अटॉर्नी जनरल, जो भारतीय
भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, उसको शपथ कौन दिलवाता है? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गया आपका अटॉर्नी जनरल। अब इसमें एक और रह गए, एक पद और रह गया जिसका नाम है आपका महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल। महाधिवक्ता जो होता है वो किसी भी राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, और इसे आप कह सकते हैं किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का प्रथम वकील। ठीक है, ये एक तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका वकील होता है, प्रथम वकील जो। और इसी तरह से अटॉर्नी जनरल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रथम वकील। ठीक है, प्राइमरी। अब जैसे ही अटॉर्नी जनरल को जो शपथ दिलवाता है प्रेसिडेंट दिलवाता है, इसी तरीके से जो आपका महाधिवक्ता होगा किसी भी स्टेट का, तो उसको जो शपथ दिलवाएगा वो दिलवाएगा उस करस्पॉन्डिंग स्टेट का गवर्नर। ठीक है, ये महाधिवक्ता के बारे में होगी। अब ऐसे उन पदाधिकारियों की बात करते हैं जिन्हें जो ओथ दिलवाता है वो भारत का राष्ट्रपति। तो ऐसे कौन कौन से पद हैं? देखिए, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इसमें भी CJI की बात आती है, और इसमें अदर जजेस भी होते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति सीधे सबको एक साथ ही शपथ दिलवा देता है। ठीक है, राज्यपाल यानी गवर्नर, जितने भी स्टेट के गवर्नर होंगे जो भी भारत में स्टेट्स हैं, एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का काम मैंने आपको बताया था क्या होता है, जब शपथ दिला देगा प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के सदस्यों को तो इसका ये पद खत्म हो जाएगा अपने आप ही, स्वतः ही। तो ये कुछ पद थे जिनको शपथ कौन पदाधिकारी दिलवाते हैं वो हमने यहाँ पर जाना। उम्मीद है ये क्विक फैक्ट्स सीरीज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।